समाप्त हो गया है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार शारदीय नवरात्रि क्यों नहीं शुरू हो रहे हैं, इसके क्या कारण है। तो आज मैं इसी का जवाब देने आपके सामने आई हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि ये अधिक मास क्या है, पुरुषोत्तम मास क्या है, इसका महत्व क्या है और इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसके पीछे की कथा कहानी क्या है, ये सब आज हम इस बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो जो होते हैं, जैसे ही सृष्टि का बड़ा अच्छा नियम है कि वो हर चीज में संतुलन बना के चलती है। इसी प्रकार जब चंद्रमा और सूर्य की शक्ति में, चंद्रमा और सूर्य की एनर्जी में जब संतुलन बनाना होता है, तो वो अधिमास प्रकृति ने बनाया है कि इसमें जो सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी में सामंजस्य स्थापित होता है, तो इसे अधिमास बोला जाता है। इसमें इस बार तो ये भी खास है कि इसमें 2 अश्विन मास है, तो ये विष्णु जी का मास के साथ साथ इसमें माँ लक्ष्मी का भी आवाहन किया जा सकता है और उनकी पूजा करके उनकी भी कृपा पाई जा सकती है। इसके बारे में अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। जो अधिमास होता है, इसमें कोई भी शुभ कर्म नहीं माना जाता। लोगों की ये व्यथा है कि कोई भी इसमें शुभ कर्म नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है। जैसे कि सभी 12 महीनों के स्वामी होते हैं, तो ऐसे ही जो ये मलमास है, तो अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं होता और हर कोई इनसे घृणा करता है और कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता इसमें। हर कोई इसमें मतलब लोगों की यही सोच है कि ये अच्छा नहीं है, इसमें कोई अच्छा काम नहीं करना होता। तो जो अधिक मास को ये पता चलता है कि हाँ, लोग तो मुझे दुत्कारते हैं, घृणा करते हैं और कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता क्योंकि मेरा ना तो कोई नाम है ना ही कोई स्वामी है। तो इस बात से रुष्ट होकर और अपने आप को घृणित मानते हुए वो वैकुंठ धाम जाते हैं। जब वे वैकुंठ धाम जाते हैं तो भगवान विष्णु से वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये क्या है कि हर कोई मुझसे घृणा करता है और कोई शुभ कर्म नहीं इस महीने में करता और मेरा ना तो कोई स्वामी है, ना कोई नाम है, ना आश्रम है, तो मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर मैं तो मर ही जाना चाहता हूँ। जब वो अपने मन की सारी व्यथा विष्णु जी से कह लेते हैं, तो विष्णु जी तब उनका हाथ पकड़ के भगवान कृष्ण के पास ले जाते हैं। कृष्ण जी बैठे होते हैं, अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं, मोर पंखी का मुकुट उन्होंने पहना होता है और वैजयंती की माला उन्होंने पहनी होती है। तो गोपियां उनके चारों तरफ होती हैं। तो जब वो उनकी सारे विष्णु जी आते हैं, कृष्ण जी के पास आते हैं, तो वो मलमास की सारी व्यथा उन्हें सुनाते हैं कि इनका ये अपने आप से कितने घृणा महसूस करते हैं कि इनका कोई स्वामी नहीं है, इनके कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता इस मास में। तो वो उनकी सारी व्यथा उन्हें सुनाते हैं। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जिसका आपने हाथ पकड़ लिया, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैं भी इन्हें स्वीकार करता हूँ और इनको वो सारे सद्गुण देता हूँ जो मेरे अंदर है। जिस तरह मैं 12 महीनों का स्वामी हूँ, उसी तरह इन्हें भी मैं श्रेष्ठ बना दूंगा और सभी सद्गुण दूंगा। तो ये भी अपने महीनों में सभी से श्रेष्ठ माने जाएंगे। तो वैसे तो ये 3 मास के बाद आता है, 3 सालों के बाद आता है जो ये पुरुषोत्तम मास होता है। लेकिन ये अश्विन, इसमें जो नक्षत्र आया है, इस वजह से ये 2001 में आया था, उसके बाद ये 2020 में आया है। तो इसमें कुछ और भी खास बात है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने उन्हें पुरुषोत्तम मास का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने अपने सारे गुण उन्हें दिए और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जो संत, जो साधु साधना करके जिस धाम को प्राप्त करना चाहते हो, यदि कोई इस मास में स्नान करेगा, दान करेगा और जो भी मंत्र जाप करेगा, तो उसे फल प्राप्त होएगा।
और महीनों से भी बहुत ज्यादा होएगा, 1600 गुना ज्यादा होगा, ऐसा करके उन्होंने कहा। और इसी नाम से, इसी वजह से उन्हें पुरुषोत्तम मास का नाम भी दिया। तो फिर वो कहते हैं कि आप इन्हें वैकुंठ धाम ले जाइए और इन्हें ये अपने आनंद से रहें और इन्हें वो सब सद्गुण प्राप्त होंगे। तो इस तरह जब भगवान कृष्ण उन्हें पुरुषोत्तम मास का नाम दे देते हैं तो फिर विष्णु जी उन्हें वैकुंठ धाम ले जाते हैं और वे पूरे आनंद से रहते हैं। तो इस तरह जैसे ही उन्हें पुरुषोत्तम मास का नाम दिया जाता है तो तब से इसका जो महत्व है और भी बढ़ जाता है कि जो इस मास में दान करेगा, तप करेगा, स्नान करेगा, तो उसे जो परम धाम को पाएगा, और जो इसकी निंदा करेगा, अशुभ मानेगा, तो वो जो है नरक का भागी बनेगा। इस तरह से भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा था। तो तब से ही ये माना जाता है, तब से इसे पुरुषोत्तम मास माना जाता है। और इसमें जो भी जप किया जाता है और दान किया जाता है उससे सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, सभी कर्मों का जो भोग है वो समाप्त हो जाता है, जो बुरे कर्मों का भोग है वो समाप्त हो जाता है, और इसीलिए इसे शेष मास माना जाता है। इसके साथ ही इसके महात्म्य के साथ मैं आज फिर आपको एक और कहानी सुनाऊंगी। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन दुख के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो भगवान कृष्ण है जो वो द्रौपदी के पिछले जन्म के बारे में कुछ बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जब द्रौपदी पिछले जन्म में ऋषि जी की कन्या थी, उनका नाम कुछ मेधावी ऋषि करके था, तो उनकी जब कन्या थी तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और ऋषि जो थे वो अपनी साधना में व्यस्त रहते थे, तो जब वो अपनी साधना में व्यस्त रहते थे तो वो भी अपना उनकी भी मृत्यु हो गई, तो वो बड़ी दुखी रहती थी जो उनकी कन्या थी। तो उनके एक मित्र थे दुर्वासा ऋषि के नाम से, तो वो आए उनसे मिलने। तो अपने मित्र की कन्या से मिलकर उन्होंने बोला उनकी विवाह की कोई चिंता नहीं थी, उनके पिता को भी, और माँ भी नहीं थी, पिता की भी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अभी अधिमास आने वाला है तो उसमें तुम आराधना करना, तब जप करना। तो वो कहते हैं कि आप जो द्रौपदी है उन्होंने बोला कि क्या आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, अधिमास तो अशुभ मास होता है। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए शाप तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, लेकिन इसका तुम्हें दुख जरूर भोगना पड़ेगा। तो फिर वो उन्हें बताते हैं कि अगर तुम तप करोगी तो साधना करोगी तो इससे जो उसका स्त्री का जो उनका सौंदर्य है वो सब नष्ट हो जाता है। तो फिर वो क्या करती हैं कि भगवान शिव की आराधना करती हैं, भगवान शिव की बहुत आराधना करती है। और जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आते हैं, तो वो देख के उन्हें इतनी मतलब हैरान हो जाती हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर वो जब विष्णु जी उनसे कहते हैं कि तुम कोई वर मांगो, तो वो जब एक्साइटमेंट में बोलती है तो वो 5 बार पति बोल देती हैं। तो फिर जो भगवान शिव होते हैं वो तो तथास्तु बोल देते हैं, लेकिन फिर वो जब बात क्लियर होती है तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे एक पति चाहिए। लेकिन वो एक्साइटमेंट में जब बोल जाती हैं तो 5 बार पति 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 बोल जाती हैं, तो उन्हें 5 बार बोलने से ही वो उन्हें तथास्तु बोल देते हैं। लेकिन तभी करके द्रौपदी को है जो अगले जन्म में 5 पति उसके हुए। तो यही है कि उन्होंने बोला कि था जब जो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें बोला था कि तुमने जो उनका जो अधिमास है उनके बारे में जो अपशब्द बोले हैं इसका तुम्हें दुख सहन करना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो उसे इस तरह से 5 तभी करके उन्हें 5 पतियों का जो भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कर दिया, तो तभी करके जो द्रौपदी के 5 पति हुए थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अधिमास के लिए कोई भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जो भी इसके बारे में अपशब्द बोलता है उन्हें बहुत ही दुख उठाना पड़ता है।
इसके साथ वो नरक का भी भागी बनता है। और यदि इस पुरुषोत्तम मास में सत्कर्म किए जाए, जप तप दान किया जाए, तीर्थ स्नान किया जाए और भगवान वासुदेव विष्णु जी का स्मरण किया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया जाए। और इस पर तो और भी खास बात है कि ये अश्विन मास है, इसमें तो आप माँ लक्ष्मी की भी आराधना कर सकते हैं, उनकी भी कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जप करके अपने जीवन को और समर्थ बना सकते हैं और जो है बहुत गुना अपने और मास से, और जब इस मास में जो भी जब तक किया जाएगा उसका 1600 गुना ज्यादा आपको फायदा होगा, तो वो फायदा आप उठा सकते हैं। तो इस महीने में आप जितना हो सके उतना जप कीजिए, तप कीजिए और बहुत सारा पुण्य प्राप्त कीजिए। और इसके साथ ही अगर आपको साई की फुलवारी का काम पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई।